हेलो गाइस, वेलकम टू टेक क्रैश। बेसिकली आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक Q&A सेशन है जिसमें मैं कॉग्निजेंट प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ एंड पीजीवी रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक रहिए ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम हिमांशु सोनी। ही आस्क्ड, I am a student in final semester but I need to generate my NATS ID, but in NATS portal it's asking to either select graduate or sandwich education. I belong to neither of them. What should I do? Please tell me। देखो सिंपल है। जैसे ही आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तब आप नेट्स आईडी के लिए अप्लाई करना, बीच में मत करना, नहीं तो सैंडविच एजुकेशन जैसी चीज़ें आती हैं, है ना। तो आप जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप नेट्स आईडी के लिए रजिस्टर करना। अभी से करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि अभी ही आपको सबमिट करना है। आप उसमें NA नॉट अवेलेबल पुट कर सकते हैं, है ना। आप फॉर्म में प्रोसीड कर जाएंगे आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट्स फ्रॉम रोहित मोहंती। ही आस्क्ड, इज NSR पिन मैंडेटरी टू फिल? तो NSR पिन अभी के लिए मींस इंटर्नशिप और प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ के लिए, मींस इंटर्नशिप और CSD के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। आपको जब आपका फाइनल फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होगा, जब आपका फाइनल ऑनबोर्डिंग होगा, उससे पहले आपको एनी हाउ NSR IT पिन रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, अभी के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है ये। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असेसमेंट्स आर मैंडेटरी टू गेट जॉइनिंग? यस ऑफ कोर्स। आप जो भी आपका इंटर्नशिप या CSD में आपके असेसमेंट्स होंगे तो आपको उसको क्वालिफाई, एक मिनिमम जो भी उसका परसेंटेज रहता है कि आपको उतने परसेंटेज से ऊपर लाना पड़ता है, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। नहीं तो ये होगा कि अगर आपको चांसेस मिलते हैं उसमें, आप बाई चांस आपने क्वालिफाई नहीं कर पाया तो आपको चांसेस मिलते हैं, बट इससे होगा कि आपका बैच जो है वो डिले हो जाएगा, है ना। तो आप कोशिश करिए, देखिए ईजी रहता है, ऐसे कोई टफ नहीं है। आप नॉर्मल पढ़ेंगे, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, तो कोई उसमें इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर रिसीविंग द ऑफर लेटर शुड वी कंप्लीट प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटी सेक्शन? इसमें आपको जो मेल रिसीव होता है उसमें लिखा रहता है विद इन 7 डेज। ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम लिमिट नहीं है कि आप इतने के अंदर ही करिए, लेकिन आप कोशिश करिए जितना जल्दी आपसे हो पाए उतना जल्दी करेंगे तो आपका जो ऑन बोर्डिंग होगा वो जल्दी होगा, मीन्स आपको जो बैच अलॉटमेंट होगा वो जल्दी होगा। तो आप जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम नॉट एबल टू साइन इन टू माई अकाउंट फ्रॉम लास्ट 3 डेज। जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आए ना, आपको ऊपर में मीन्स आपको 2 मेल्स आपको दिख रहे होंगे। आप उसमें या तो आप स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए उनके साथ कि दैट आई एम नॉट एबल टू लॉग इन टू माई अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। और दूसरा सॉल्यूशन ये है आपके पास, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा कि आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, उसके बाद सेलेक्ट अनेबल टू लॉगिन पे क्लिक करना है, जिससे आपका एक टिकट ओपन हो जाएगा। उसमें आपको मेंशन करना है अपना कैंडिडेट ID और अंडर कमेंट सेक्शन में आपको इशू लिखना है, तो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। आप जैसे ही नहीं कर पा रहे होंगे, लॉगिन नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप उसमें लॉगिन कर पाएंगे आसानी से। उससे पहले आप काम कीजिएगा, कभी कभी क्या होता है रिफ़्रेश करने पर भी कभी कभी वो हो जाता है सॉल्व, तो एक बार पहले रिफ़्रेश करके चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर फिर नहीं होता है तो ये 2 ऑप्शंस के साथ आप जा सकते हैं, आपका इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। वन मोर डाउट, कैन समवन कैंसल द जॉइनिंग आफ्टर onboarding pass generated if someone wants not to go forward for any reason? हाँ, आप इसमें कोई बॉन्ड होता नहीं है आपके लिए कॉग्निजेंट और एम्प्लॉय के बीच, तो आप कभी भी छोड़ सकते हैं। बस आपको वो ऑफर लेटर रिवोक कर लेंगे अगर आपने टाइम पे उसको ज्वाइन नहीं किया तो, और कुछ ऐसे होगा नहीं। आप मतलब जैसे TCS में होता है कि आप अगर आपने ज्वाइन किया तो छोड़ने पर शायद कुछ रहता है, आपको फ़ाइन देना पड़ता है, ऐसे कुछ रहता है। कॉग्निजेंट में ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल्स अपलोड शुड बी इन JPG और PDF फॉर्मेट? तो फाइल्स जो आप अपलोड करेंगे वो दोनों किसी भी फॉर्मेट में चलेगा। बेटर है कि आप PDF फॉर्मेट में वो करें। PDF में क्या होता है, कम साइज़ में भी आपका क्लियरिटी ज़्यादा रहती है, और मोस्टली आप PDF में रखते हैं फाइल्स को, तो ईजी होता है उनके लिए भी एक्सेस करना। तो आप PDF में दोनों में कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको मैं प्रीफर करूँगा कि मीन्स आप PDF में अपलोड करें फाइल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हे आई जनरेटेड माई नेट्स आई डी थ्रू माई डिप्लोमा सर्टिफिकेट एज आई डिड डिप्लोमा बिफोर ज्वाइनिंग बीटेक, विल देयर बी एनी प्रॉब्लम, आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड दैट आई डी। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको ऐसा अगर आपका केस है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने पड़ेंगे जाके नेट्स आईडी के पोर्टल में, बस और कुछ नहीं रहता। आप बस डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर दीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब में, आप सर्च करेंगे तो हाउ टू अपडेट डॉक्यूमेंट्स इन नेट्स आईडी पोर्टल, तो आप उससे अपडेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को बस, और उसके सिवाय आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेमेस्टर मार्कशीट दे आर रिटन दैट अपलोड मार्कशीट ऑफ 2 semester. First of all, it is not written that upload marksheet of 2 semester. It is written upload marksheet of 8-2, that is 6 semester marksheets. तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 6 सेमेस्टर के मार्कशीट जो है उसको आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अभी देखिए, अभी अगर आप अपलोड करते हैं तो आपके पास हो सकता है आपके 7 सेमेस्टर के मार्कशीट्स भी आ गए हों, तो आप वहाँ तक भी अपलोड कर सकते हैं। जितना आपके पास मैक्सिमम मार्कशीट आ गया होगा, अगर हो सकता है आपके पास 8 सेमेस्टर का भी मार्कशीट आ गया हो तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। नेक्स्ट है, सर आई कैन फिल माई प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज आफ्टर CSD और इंटर्नशिप इज ओवर, आई रिमेंबर बीइंग मेंशन दैट इट शुड बी कंप्लीटेड बिफोर ज्वाइनिंग डेट। ये जो इसका केस है, इसका अलग केस है। इसका है कि आप इसने जो है प्री इंटर्नशिप और CSD के लिए भरा है, जो इसका प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज हुआ है, जितना भी हुआ है। 2 टाइप के इसमें पर्सन आते हैं। इसमें होता है कि किसी से 21 फॉर्म्स भरा रहे हैं, किसी से 12 या 16 ऐसे कम फॉर्म भराते हैं। तो कम फॉर्म वाले का क्या होता है, CSD या इंटर्नशिप के लिए वो फॉर्म भराया जाता है, और दूसरे वाले का जो रहता है वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट का होता है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बैचेस अलॉट होते हैं, तो डिपेंड करता है भाई, किसी को जल्दी बैच अलॉट हो जा रहा है, किसी को बाद में अलॉट हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं वो टाइम की यूटिलाइजेशन करके ये कर रहे हैं कि आप खाली ना बैठें, आपका फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट का उन लोग पहले से फॉर्म भरा ले रहे हैं। तो अब किन लोग का पहले आ रहा है CSD इंटर्नशिप का, और जैसे मेरा केस है, मेरे शायद बाद में आएगा, जो उसके लिए फॉर्म्स है, जो अलग फॉर्म्स है उसका बाद में आएगा बनने का। तो इसने पूछा है कि प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी के जो प्री ज्वाइनिंग फॉर्म्स है उसको मैं ज्वाइनिंग डेट से पहले कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो, ज्वाइनिंग डेट से पहले वो करना रहेगा, जितना जल्दी कर लोगे कोई इशू नहीं है। ऐसा कोई इसमें टाइम लिमिट मेंशन नहीं है ना, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय सर, आई completed to upload the documents but one document needed to update in database check, got a mail from CTS, how can I update in CTS portal but unable to click due to status is showing as completed, I already sent mail to help desk, no reply from them, please let me know sir, database check type passport first page last page। पासपोर्ट अभी प्रोवाइड करना मैंडेटरी नहीं है प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटी में। आप बस ऑन बोर्डिंग से पहले पासपोर्ट अपना रेडी रहिए, जब आप ऑन बोर्ड होंगे तो उस समय प्रोवाइड कर दीजिएगा। अभी प्रोवाइड करना कोई कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाय सर, वेयर डू वी एंटर पासपोर्ट डिटेल और इट इज़ नॉट मैंडेटरी? इट इज़ नॉट मैंडेटरी, है ना। Hello sir, what happens if a person not join after completing pre-joining formality? As I've mentioned before, no need to worry, as there is no bond between the employees and the company, so you can leave whenever you want. Next है, sir, I have a troubleshooting regarding my 1C portal. I am getting the Microsoft code and after अगर आपका लॉगिन्स में एरर आता है तो आप वही जो मैंने बताया कि आप मेल कर सकते हैं, या तो जैसे मैंने आपको बताया अनेबल टू लॉगिन में क्लिक करके आपका कैंडिडेट आईडी मेंशन करके कमेंट्स में अपना प्रॉब्लम वहाँ बता सकते हैं कि आपका क्या इशू आ रहा है, तो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। सबका हुआ है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है, सर इफ डेट ऑफ बर्थ इज फिल्ड इनकरेक्टली इन BGB प्रोसेस, हाउ टू करेक्ट? देखो भाई, इसमें आपने एक बार BGB सबमिट कर दिया तो आप उसे एडिट नहीं कर सकते, इसलिए उसमें पहले से कहा है जब आपको सबमिट करते समय कि प्लीज़ चेक करेक्टली ऑल डिटेल्स फिल्ड, क्योंकि उसमें कोई अंडू का ऑप्शन नहीं है। सो आप
ये कर सकते हैं इस केस में कि आप मेल कर सकते हैं कॉग्निजेंट को कि हमसे ये एरर हो गया है, आप प्लीज़ इसे रेक्टिफाई कर दीजिए। तो बस आप यही कर सकते हैं और उनके तरफ से ही जो रहेगा वही हेल्प कर सकते हैं आपको इस केस में। हम कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है कंपनी की तरफ से कि आप उसे एडिट कर सकते हैं एक बार सबमिट होने के बाद। तो आप उन्हें मेल कर दीजिए, वो दो जो मेल आपको मेंशन्ड है कमेंट बॉक्स में पिन्ड है, आप उसमें मेल कर दीजिए उनको, वो उसके बाद आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेबल टू डाउनलोड लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। अगर आप लेटर ऑफ ऑथराइजेशन डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने उसका भी लिंक पिन कर दिया कमेंट सेक्शन में। गूगल मीन्स ड्राइव का मैंने एक लिंक उसमें अटैच कर दिया है, पिन कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, तो आप उससे जाके डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका डाउनलोड नहीं हो रहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीटिंग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक। तो आपका मेल में लिखा हुआ है कि आपको 7 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना है, बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट टाइम इज़ नॉट अ फैक्टर इन दिस। आप कभी भी सबमिट कर सकते हैं, बट जितना जल्दी आप करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर गेटिंग दी boarding pass do I need to go to physical office location for onboarding or it will be done virtual। so देखो वर्चुअल ऑनबोर्डिंग की बात करें तो अभी पैंडेमिक चल रहा है तो वर्चुअल ऑनबोर्डिंग ही मोस्ट प्रोबेबली होगा वर्क फ्रॉम होम। बट इन केस कंपनी को ऐसा रिक्वायरमेंट पड़ता है कि आपको किसी साइट विजिट पे भेजना है या फिर जैसे भी उस साइट पे रहकर आपको काम करना पड़े तो आपको जाना पड़ेगा। तो कोई भी सिचुएशन आए आप उसके लिए रेडी रहिए, कंपनी पे डिपेंड करता है टोटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफ़ आई हैड एक्स्ट्रा सेमेस्टर इज इट अ प्रॉब्लम इन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। एक्स्ट्रा सेमेस्टर मीन्स आपका बोलने का मतलब है कि इन केस आपका थोड़ा डिले हो गया हो बीटेक किसी भी रीज़न के कारण, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें ड्यूरेशन दिया रहता है आपने बीटेक कब से चालू किए, कौन से डेट से और कौन से डेट को एंड किया है, तो वहाँ पर आप वो डेट डालेंगे तो वहीं पर वो कंसिडर हो जाएगा जो भी आपका डिले है बीटेक में उसी में ही कंसिडर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आई डिडंट हैव पैन कार्ड येट बट इन प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटी 1 वीक टाइम इट मैंडेटरी टू एंटर पैन कार्ड व्हाट शुड आई डू। एक काम कर सकते देखिए, आपको अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट है तो आपको ये चीज़ पहले से पता होनी चाहिए, पैन कार्ड मैंडेटरी है क्योंकि ये पहले से आ जाता है ईमेल, तो आपको वैसे जनरली तैयार करके रखना चाहिए था पहले से, लेकिन कोई बात नहीं, उससे इशू हो जाना चाहिए रिजॉल्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रदर कैन आई एबल टू ऐड रिमेनिंग सेमेस्टर रिजल्ट्स आफ्टर सबमिटिंग। एक बार आप बीजीवी सबमिट कर देते हैं तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते, मैंने पहले ही कहा है। तो जितना आपका सेमेस्टर्स का रिजल्ट आया है आप उतना ही अपलोड कीजिए, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है आस्क्ड इलेक्टिव कोर्सेज व्हाट डज इट मीन। इलेक्टिव कोर्सेज को आप ऐसा भी बोल सकते हैं, अब डिपेंड करता है कैसा इंजीनियरिंग में क्या बोला जाता है, लेकिन मैं इससे बोलूँगा एक तरीके का ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। आप जो आपका सब कोर्स का सिलेबस रहता है आप उसमें जाके देख सकते हैं आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कौन से, उसमें स्पेशली मेंशन रहते हैं कि दीज आर दी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स करके। या फिर अगर आप डाउट हो तो आप अपने फैकल्टी से पूछ सकते हैं, वो आपको इस रिगार्डिंग हेल्प कर देंगे, आपके कौन से सेमेस्टर्स में इलेक्टिव सब्जेक्ट से कितने सब्जेक्ट्स से आपने उसमें कितना स्कोर किया, तो आप वो सबको उसमें पुट करना रहता है। तो आप अपने फैकल्टी से ज़्यादा बेटर है कि आप अपने फैकल्टी से आइडिया ले लीजिए, आपको ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डोंट हैव पैन कार्ड, सो दिस इज ऑल्सो सेम क्वेश्चन पैन कार्ड के रिगार्डिंग। आप आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, फिर भी अगर मुझसे कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो क्या कर रहे हो यार, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।